कहानी जंगल का रहस्य और शेर की अग्नि परीक्षा। जंगल में अजीब हलचल में पहले की बात है। शांतवन नामक एक घना जंगल था। वहां के जानवर आपस में प्यार और शांति से रहते थे। शेर राजा वीर सिंह वहां का राजा था, न्यायप्रिय, बहादुर और सभी जानवरों का संरक्षक। एक दिन अचानक जंगल में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात में किसी अनजान जानवर की डरावनी आवाजें आती, कहीं कहीं झाड़ियों में खून के धब्बे मिलते और कुछ छोटे जानवर जैसे खरगोश, गिलहरी और मुर्गी लापता होने लगे। जानवरों में डर फैलने लगा। राजा वीर सिंह, ये जंगल अब वैसा नहीं रहा। कछुए चतुर बुद्धि ने कहा, यहां कोई है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। राजा गंभीर हो गया, मैं खुद इस रहस्य की तह तक जाऊंगा। जंगल की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। शेर ने अपनी सेना के प्रमुख चीते रफ्तार और उल्लू ज्ञानदत्त को बुलाया। हर दिशा में पहरा बढ़ाओ। जो भी अजनबी दिखे उसकी खबर मुझे दो। एक परछाई का पीछा। रात गहराती गई। उल्लू ज्ञानदत्त ने एक ऊंचे पेड़ से देखा कि काले रंग की एक बड़ी परछाई जंगल के अंदर झाड़ियों में छिपती छिपाती जा रही है। ये कोई आम जानवर नहीं। उल्लू ने सोचा, मुझे राजा को बताना होगा। लेकिन जब तक वो उड़ता, परछाई ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। उल्लू घायल हो गया और गिर पड़ा। अगले दिन उसकी टूटी पंखों वाली हालत देखकर पूरा जंगल कांप गया। अब ये बात स्पष्ट हो गई कि ये कोई रहस्यमयी शिकारी है जो जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है, और वो बेहद चालाक है। राजा वीर सिंह ने ऐलान किया, अब जंगल में रात को कोई बाहर नहीं निकलेगा। हम इसका सामना साथ मिलकर करेंगे। संदेह और साजिश। चतुर्बुद्धि कछुए ने सुझाव दिया, राजा जी, जंगल में हाल ही में एक नया जानवर आया है, लोमड़ी चालबाज। कहीं वही तो इसके पीछे नहीं है? राजा ने उसे बुलवाया। लोमड़ी चालबाज, क्या तुमने इन घटनाओं के बारे में कुछ देखा? लोमड़ी मुस्कुराई, राजा वीर सिंह, मैं तो खुद डरी हुई हूं। मुझे तो शक है कि ये सब किसी पुराने दुश्मन की चाल है। राजा को कुछ अजीब लगा। वो जानता था कि चालबाज बहुत चतुर और चुप रहने वाली है। शाम को चुपके से चतुर बुद्धि ने चालबाज के पीछे पीछे जाना शुरू किया। वो देखता है कि चालबाज रात के समय एक गुफा की ओर जाती है। वो गुफा जो अब वर्षों से वीरान थी। गुफा के अंदर हल्की नीली रोशनी थी। चतुर बुद्धि चौंक गया। क्या ये कोई जादू है? उसने सोचा। अचानक चालबाज ने पीछे मुड़कर देखा। कौन है वहां? चतुर बुद्धि तुरंत अपने खोल में छिप गया। रहस्य की परतें खुलती है। अगले दिन वो राजा के पास गया। महाराज, चालबाज रात में उस पुरानी गुफा में जाती है। वहां कुछ रहस्यमयी है। राजा वीर सिंह ने तुरंत अपनी सेना के साथ उस गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें वहां एक विशाल छाया दिखाई दी। वो छाया किसी जानवर की नहीं, एक इंसान की थी। क्या इंसान? चीते रफ्तार ने कहा। हां, लोमड़ी की आवाज गूंजती है। अब मेरा रहस्य खुल ही गया। सामने एक बूढ़ा आदमी आया। उसका नाम था नागराज, एक तांत्रिक जो कभी जंगल से निकाला गया था क्योंकि उसने जानवरों पर काले जादू का प्रयोग किया था। लोमड़ी ने कहा, मैं नागराज की सेविका हूं। उसने मुझे जंगल में भेजा ताकि मैं राजा को कमजोर कर सकूं और उसकी जगह नागराज को लाया जा सके। राजा गर्जा, तुमने जंगल वासियों को डराया, निर्दोष जानवरों को मारा। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नागराज ने एक ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। पूरे जंगल में अंधेरा छा गया। न्याय और जीत। राजा वीर सिंह ने अपनी पूरी शक्ति से नागराज पर छलांग लगाई। ताबीज टूट गया और जंगल का अंधकार मिट गया। नागराज जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ताकत खत्म हो गई। लोमड़ी भागने लगी, मगर चीते रफ्तार ने उसे पकड़ लिया। राजा ने कहा, इस जंगल में सिर्फ प्रेम, भाईचारा और न्याय की जगह है। जो भी इससे खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नागराज और चालबाज को जंगल से बाहर निकाल दिया गया। गुफा को सील कर दिया गया। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई।
कहानी की सीख। कुछ समय बाद राजा वीर सिंह ने सभा में कहा, दोस्तों, हमने एक गहरी साजिश को हराया, मगर याद रखो, कोई भी साजिश, कोई भी अंधेरा तब तक ताकतवर है जब तक हम एक नहीं होते। अगर हम मिलकर रहेंगे तो सबसे बड़ा संकट भी हार जाएगा। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। उल्लू ज्ञानदत्त फिर से उड़ने लगा। चतुर बुद्धि और रफ्तार को वीरता पदक मिला। सीख, मोरल, एकता में शक्ति है। किसी की चालाकी या चाल हमें तब तक नहीं डिगा सकती जब तक हम सच्चाई, न्याय और एकता के साथ खड़े हैं। धोखे और डर से जीतने की कोशिश करने वाला अंततः हारता है।